स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेहनत तो खूब हो रही है, पर गायकी में वो बात नहीं आ रही जिसकी उम्मीद थी। अगर ये सवाल आपके भी मन में है, तो आज हम इसी की जड़ तक पहुंचेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे ठीक कैसे करना है। ये एक सवाल है जो लगभग हर सिंगर के मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? जब घंटों के रियाज के बाद भी लगता है कि आवाज बस एक ही जगह पर अटकी हुई है, तो फ्रस्ट्रेशन होना बहुत ही नेचुरल है। तो फिर असल मुद्दा क्या है? गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस की क्वांटिटी में नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी में है, उसके तरीके में है। और सच कहूँ तो बस यही एक सच पूरी कहानी बदल सकता है। और यही है वो आहा मोमेंट। इम्प्रूवमेंट सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होता, बल्कि सही प्रैक्टिस करने से होता है। जरा सोचिए, एक भारी पत्थर को गलत जगह से धक्का देने में और सही पॉइंट से हिलाने में कितना फर्क है। मेहनत तो दोनों में है, पर नतीजा सिर्फ एक में ही मिलता है। और जरा इस आंकड़े को देखिए, लगभग 90% लोग मेहनत तो करते हैं, पर गलत चीजों पर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उनकी सारी एनर्जी और सारा टाइम एक तरह से वेस्ट हो रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका तरीका सही नहीं है। तो फिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जो सिंगर्स को आगे बढ़ने से रोकती हैं? चलिए एक एक करके इन 8 रोड ब्लॉक्स को समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या पता इनमें से कोई एक आपकी कहानी से भी जुड़ती हो। पहली और सबसे आम गलती, रोज अपने फेवरेट गाने गाना और ये मान लेना कि रियाज हो गया। अरे ये तो वैसा ही है जैसे कोई क्रिकेटर सिर्फ मैच खेले और नेट प्रैक्टिस कभी करे ही ना। गाने गाना एक परफॉर्मेंस है, ट्रेनिंग नहीं, और बिना ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस कभी सुधर ही नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी प्रैक्टिस को ट्रेनिंग में बदलना होगा। मतलब सा पर ठहरना, सरगम और अलंकार लगाना और हर चीज को बिल्कुल धीमी स्पीड में गाना। ये आपकी आवाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं की नींव पर गायकी की इमारत खड़ी होगी। गलती नंबर 2, नींव का ही कमजोर होना, यानी सा का पक्का ना होना। जरा सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन ही हिल रही हो, तो क्या उस पर मंजिलें बनाई जा सकती हैं? कभी नहीं। सा आपकी गायकी की फाउंडेशन है। इस बात को एक नियम की तरह याद कर लीजिए। सा ठीक नहीं तो सिंगर ठीक नहीं। और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। रोज सिर्फ 5 मिनट तानपुरे के साथ एकदम स्थिर सा लगाने की कोशिश करनी है। बस 5 मिनट। अब आती है तीसरी गलती, स्पीड का जुनून। एक बहुत बड़ा मिथ है कि तेज अलंकार या तान गाने से इंप्रूवमेंट जल्दी होता है। हमें लगता है कि स्पीड का मतलब प्रोग्रेस है, लेकिन साइंस इसके ठीक उल्टा कहती है। देखिए, होता यह है कि जब हम बहुत तेज गाते हैं तो हमारा दिमाग सुरों को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। वो सुनता तो है, पर उसे रजिस्टर नहीं करता, और नतीजा कोई मसल मेमोरी बनती ही नहीं। इसलिए इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है, स्लो प्रैक्टिस से ही फास्ट इंप्रूवमेंट आता है। चौथी गलती, अपने स्केल में ना गाना। ये एक बहुत ही डेंजरस मिस्टेक है जो आवाज को बनाने के बजाय बिगाड़ सकती है। अगर गाते वक्त गला दबता है, सांस जल्दी खत्म हो जाती है या ऊंचे सुर खींचकर लगाने पड़ते हैं, तो ये आपकी बॉडी का सिग्नल है कि स्केल गलत है। तो सॉल्यूशन क्या है? अपना नेचुरल स्केल खोजना। सही स्केल वो है जहां आवाज एफर्टलेस लगे, जहां गला दबे नहीं बल्कि खुले, सांस आराम से चले और सुर लगाने में डर नहीं बल्कि मजा आए। पांचवी गलती, सिर्फ गाना सुनना नहीं। प्रैक्टिस का 50% हिस्सा गाना है, तो बाकी का 50% एक्टिव लिसनिंग है। अगर कोई अपनी ही आवाज को एक क्रिटिक की तरह नहीं सुनता, तो वो एक ही गलती को 1000 बार दोहराता रहेगा। रोज सिर्फ 1 मिनट अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और सुनें, कहां सुर हिला, कहां सांस टूटी। छठी गलती, बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज बदलना। आज एक अलंकार कर लिया, कल दूसरा, परसों कोई नया यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लिया। इसे कहते हैं प्रैक्टिस हॉपिंग। हर रोज कुछ नया करने के चक्कर में कुछ भी मास्टर नहीं हो पाता। दिमाग और गले दोनों को सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलता। इसका इलाज है 15 से 20 डेज रूल इन नियम। एक एक्सरसाइज या एक पलटा उठाइए और उसे कम से कम 15 से 20 दिन तक रोज कीजिए। जब तक वो आपकी आवाज का हिस्सा ना बन जाए, उसे मत छोड़िए। याद रखिए, ग्रोथ कंसिस्टेंसी से आती है, वैरायटी से नहीं। सातवीं गलती, कोई फीडबैक लूप ना होना। बिना फीडबैक के रियाज करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। पता ही नहीं चलता कि निशाना लग भी रहा है या नहीं। ये फीडबैक किसी गुरु से आ सकता है, किसी दोस्त से, या सबसे बढ़कर अपनी ही रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनने से। भाई, बिना ये जाने की गलती क्या है, सुधार कैसे होगा? और 8वीं,
सबसे खतरनाक गलती, दर्द के बावजूद गाते रहना। अगर प्रैक्टिस के बाद गले में खराश, जलन या दर्द होता है तो ये आपकी बॉडी का रेड सिग्नल है। इसे इग्नोर करना इंप्रूवमेंट नहीं बल्कि परमानेंट डैमेज को न्योता देना है। याद रखिए, पेन का मतलब प्रोग्रेस नहीं, पेन का मतलब है स्टॉप। तो अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि प्रैक्टिस सही ट्रैक पर है भी या नहीं। चलिए इसके लिए एक बहुत सिंपल सा सेल्फ चेक टेस्ट देखते हैं। यहाँ 2 कॉलम हैं। एक तरफ हैं प्रोग्रेस के साइन, जैसे गला देर से थकता है, आवाज़ पहले से ज़्यादा क्लियर लग रही है या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हैं स्ट्रेन के साइन, फ्रस्ट्रेशन, तनाव और ये फीलिंग कि कुछ बदल ही नहीं रहा। अगर आपकी फीलिंग्स दूसरे कॉलम से ज़्यादा मैच कर रही हैं तो समझ जाइए मेथड बदलने का वक्त आ गया है। तो इन सब गलतियों और उनके सॉल्यूशंस के बाद अब बात करते हैं ग्रोथ के उस गोल्डन रूल की जो इन सब का सार है। और वो गुरु मंत्र ये है, आवाज़ रातों रात नहीं बदलती। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेकिन अगर हर दिन सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी बढ़ाया जाए तो मंजिल तक पहुंचना तय है। सही प्रैक्टिस से हफ्तों में फर्क दिखेगा और गलत प्रैक्टिस से सालों की मेहनत भी बेकार जा सकती है। तो अगर इस पूरी बातचीत का कोई एक सिंगल टेक अवे हो तो वो ये है, ज्यादा प्रैक्टिस करने पर नहीं, सही प्रैक्टिस करने पर फोकस कीजिए। असली जादू मेथड में है, सिर्फ घंटों की मेहनत में नहीं। तो अब जब रास्ता साफ है, सवाल ये उठता है कि इन 8 गलतियों में से वो पहली कौन सी है जिसे कोई अपने प्रैक्टिस में आज से ही ठीक करना शुरू कर सकता है। उस एक गलती को पहचानना ही सुधार की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम होगा।